लोगों के बहकावे में आने का अंजाम। ना जाने ऐसा क्या हुआ कि भरी पार्टी में सभी रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों के सामने पति ने अपनी पत्नी को कई सारे तमाचे एक साथ जड़ दिए। पत्नी भी हर छोटे मोटे झगड़ों को बहुत आराम से और प्यार से हैंडल कर लेती थी, लेकिन इस बार बात कुछ अलग थी। इस बार पत्नी भी चुप नहीं रही। उसके हाथ में जो भी था उसने पति को दे मारा। ये किस्सा भी लंबा ना खींचता और वहीं ख़त्म हो जाता अगर सभी रिश्तेदार इन्वॉल्व ना होते, क्योंकि रिश्तेदार हमेशा आग में घी डालने का काम करते हैं और इस लड़ाई में भी उन्होंने यही किया। कई लोगों ने कहा कि हे भगवान, कैसी औरत है ये। जो औरत अपने पति के ऊपर हाथ उठा सकती है, वो औरत कैसी होगी, उसका चरित्र कैसा होगा। वह तो किसी भी परिवार में रहने के लायक नहीं है। इसे तो अभी घर से बाहर निकाल देना चाहिए। इतना सब सुनने के बाद पत्नी के पक्ष वाले कहाँ चुप रहने वाले थे। उन्होंने भी कोई कसर नहीं छोड़ी पति को नीचा दिखाने में। वो बोलने लगे कि जो पति अपनी पत्नी पर हाथ उठाता है उसे जेल भेज देना चाहिए। उसे पत्नी पर अत्याचार करने के जुर्म में सज़ा मिलनी चाहिए। तो कोई कहता है कि इसकी ज़िंदगी में कोई और होगी जिसकी वजह से अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है। इतना सब होने के बाद भी बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया। पति ने अपनी पत्नी पर चरित्रहीन होने का आरोप लगाया। दूसरी तरफ पत्नी ने अपने पति पर दहेज लेने का, मारपीट करने का, घरेलू हिंसा का आरोप लगा दिया। 3 साल से भी ज़्यादा समय से केस चल रहा था। जितने साल भी केस चला उतने समय पति और पत्नी अलग अलग रहे। जब केस शुरू हुआ था तो पति और पत्नी दोनों के समर्थकों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो लोगों की संख्या भी कम होती गई और आखिरी में गिने चुने लोग ही उन दोनों के साथ रह गए। इस केस के दौरान पति और पत्नी की आर्थिक स्थिति भी लगातार गिर रही थी और जिन लोगों को अपना शुभचिंतक समझते थे उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया था कि कहीं वो हमसे पैसे ना मांग लें, और अगर कोई पैसे देने को तैयार हो भी जाता था तो वह भी पूरा ब्याज लेने की शर्त रखता था। आखिरकार वही हुआ जो सब लोग चाहते थे। आखिर में दोनों का तलाक हो गया। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, माता पिता और दोनों के वकील भी। लेकिन 5 साल की बेटी और 7 साल की सुखद शादी के बाद जब डाइवोर्स हुआ तो पति और पत्नी बिल्कुल शांत थे। वो कुछ नहीं बोल रहे थे और ये शायद इत्तेफाक ही था कि डिवोर्स के बाद भी दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने बैठकर एक ही चाय की टपरी पर चाय पी रहे थे और दूसरी तरफ पति और पत्नी भी एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे। एक ही टेबल पर दोनों कुछ बोल नहीं रहे थे। इतने में पत्नी बोली कि अब तो खुश होना, यही चाहते थे तुम, और जो तुम चाहते थे वही हुआ। आखिर में तुम्हें डाइवोर्स मिल ही गया। उसके बाद पति ने सामने से जवाब दिया कि तुम भी तो यही चाहती थी ना, आखिर जीत ही गई ना तुम, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पत्नी ने पूछा कि तुम्हारे लिए तलाक लेना जीत के बराबर है? तो पति ने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर चुप रहने के बाद पति ने कहा कि मुझे तुम्हें 8 लाख रुपए देने और हर महीने 15,000 रुपये देने का भी आदेश दिया है कोर्ट ने। अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए हमारा यानी मेरा जो फ्लैट है वो मैं तुम्हारे नाम कर दूंगा। पत्नी बोलती है कि उस फ्लैट की कीमत तो 25 लाख रुपए है। तो पति बोला हाँ, लेकिन हमारी बेटी भी तुम्हारे साथ रहेगी, उसके पालन पोषण में भी खर्चा होगा और आगे चलकर उसकी पढ़ाई में भी काफ़ी खर्च करना पड़ेगा, तो इससे तुम्हें मदद मिलेगी। तो पत्नी ने बोला नहीं, मुझे नहीं चाहिए। अगर 8 लाख रुपए भी नहीं है तो कोई बात नहीं, वैसे भी तुम मुझे 15,000 रुपये महीना देने ही वाले हो, मैं उससे काम चला लूँगी, मुझे कोई फ्लैट नहीं चाहिए। दोनों फिर चुप हो गए और पति सोचने लगा कि कितनी समझदार है ना ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और आज हम दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अनजान हैं। ये वही है जो कम से कम खर्च में घर चलाती थी और पैसे बचाकर किसी भी मुसीबत में मेरी मदद भी करती थी, और चाहे किसी का बर्थडे हो या फिर कोई पार्टी, सारा इंतज़ाम खुद ही कर लेती थी। और कभी अगर खुद बीमार भी हो जाती थी तो डॉक्टर की दवाई पर पैसा खर्च करने की बजाय घरेलू उपचारों से ही अपना इलाज कर लेती थी। मेरी मत मारी गई थी जो मैं लोगों की बातों में आ गया और अपनी झूठी शान को बचाने के लिए झगड़ा कर बैठा अपनी पत्नी से। कितनी बड़ी गलती हो गई मुझसे। उस समय पत्नी के दिमाग में भी 100 तरह की बातें आ रही थी। वह सोच रही थी कि अभी भी वैसा का वैसा ही है, मेरा और मेरी बेटी का कितना ध्यान रखता है, अपने से पहले हमारे बारे में सोचता है।
ये वही आदमी है जो अपने लिए कुछ लेने से पहले हमारे लिए हर चीज़ लाता था, हमारी हर पसंद और नापसंद का ख्याल रखता था। पता नहीं ऐसी कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं इनसे झगड़ा कर बैठी और लोगों की बातों में आकर झगड़े को आगे भी बढ़ा दिया और बात यहाँ तक आ पहुँची। काफ़ी देर चुप रहने के बाद पति ने पत्नी से पूछा कि अब तुम्हारी माइग्रेन की प्रॉब्लम कैसी है। तो पत्नी ने जवाब दिया कि वैसी ही है जैसे पहले थी, कभी कभी दर्द थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। पति बोला कि वो तो होगा ही जब तुम अपना ख्याल नहीं रखोगी तो। पत्नी ने पति से पूछा कि अब तुम्हारा अस्थमा कैसा है, क्या अभी भी प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है। तो पति ने कहा हाँ बढ़ जाती है, क्योंकि कभी कभी मैं इन्हेलर घर पर ही छोड़ जाता हूँ, क्योंकि तुम नहीं हो ना याद दिलाने के लिए। पत्नी की आंख से आंसू आ गए और वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे। अगर तुम ऐसा ना कुछ बोलते तो प्रॉब्लम यहाँ तक ना बढ़ती। पति बोला, मैं जानता हूँ, तुम बहुत अच्छी हो, तुम सबका बहुत ध्यान भी रखती हो। मुझसे गलती हो गई जो लोगों के बहकावे में आ गया और तुम पर गलत सलत इल्ज़ाम लगा दिए। फिर वह बोला कि तुमने भी तो मुझ पर दहेज लेने का और घरेलू हिंसा का आरोप लगाया था। पत्नी बोली, हाँ मुझे पता है गलत था, लेकिन क्या करती, उस समय सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। सब लोग कुछ ना कुछ बोल रहे थे, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। जो हुआ वो गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आगे पति कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। इतने में पत्नी ने पूछा कि कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। पति बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या हम पहले जैसे पति पत्नी बनकर और अच्छे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? तो पत्नी ने पूछा कि इन डाइवोर्स पेपर्स का क्या होगा। तो पति ने कहा कि फाड़ देते हैं इन्हें। इसके बाद पति ने अपने पास रखे हुए डाइवोर्स के पेपर्स फाड़ दिए और ये देखकर सभी लोग हैरान थे, सभी रिश्तेदार, माता पिता और वकील भी, कि ये सब क्या हो रहा है। उसके बाद पति और पत्नी एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर अपने घर की ओर चल दिए। दोस्तों, ये कहानी उन पति पत्नी के लिए है जो लोगों के बहकावे में आकर अपने रिश्ते को ख़त्म कर देते हैं, जो छोटी छोटी बातों को बड़ा कर देते हैं और सिर्फ रिश्तेदारों की वजह से। क्योंकि जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़ा तो होता ही है, और प्यार और झगड़ा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस बात को हमें समझना होगा और किसी भी झगड़े को इतना बड़ा ना होने दें कि हमारी ज़िंदगी ही बदल दे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी अपनी राय ज़रूर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर भी करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।